बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन के सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। जो हस्पतालों में घरों में बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। वालिदैन का साया हम पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। हम आज़माइशों के काबिल नहीं, हमें हर किस्म की आज़माइश से महफूज फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की नमाज का वक्त हो जाए तो अपना कारोबार, अपनी दुनियादारी छोड़कर मस्जिदों की तरफ रुख करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाज अदा करो, उसकी हम्द व सना करो। प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं कि जुम्मे का दिन, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए सबसे अफजल नहायत अहमियत का दिन होता है। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ख़ास बंदों की दुआओं को कबूल करता है। लेकिन हमारी कुछ खामियां जो हैं, जो मैं इस वीडियो में बयान करना चाहता हूँ कि एक तो हम जुम्मे के दिन सबसे आखिर में पहुँचते हैं, यानी जबकि हक़ ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब जुम्मे की वक्त जो शख्स सफ़े ऊला में आता है, उसने गोया अल्लाह की राह में ऊँट कुर्बान किए। इसी तरह से कोई दूसरा शख्स अगर दूसरी सफ़ में आता है तो उसने गोया अल्लाह की राह में बैल गाय कुर्बान की। इसी तरह कोई तीसरा शख्स जब तीसरी सफ़ पर आता है उसने गोया अल्लाह की राह में दुम्बा बकरा ज़िबा किया। यहाँ तक कि अंडे की जो कुर्बानी है वो भी अल्लाह की राह में कबूल की जाती है। सामाईन ज़िवाकार, ये वक्त एक बड़ी बरकतों और रहमतों का होता है। मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है। ये किसका फरमान है? हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, यानी ये ईद का दिन है। तो हमें चाहिए कि हम भी इसको ईद के दिन यानी खुशी की तरह इसको गुजारें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन पहले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले पहुंचने के बावजूद भी वो सफ़े ऊला में नहीं बैठते, बल्कि कोई नुक्कड़ में बैठ जाता है, कोई कोने में बैठ जाता है, कोई कौन सी जगह पर बैठ जाता है, यानी वो अल्लाह की रहमत से और उसकी बरक़ात से वो महरूम हो जाता है। दूसरा, गुस्ल ज़रूर करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टेटस में गुस्ल का तरीका भी आपको बताया है, आप रीड कर सकते हैं। आजकल तो वैसे नेट का ज़माना है। देखिए, गुस्ल के बग़ैर भी नमाज जुम्मा जो है वो जायज़ नहीं है। गुस्ल के तरीक़ेकार भी हम में से इस्लामी भाइयों को अभी भी गुस्ल का तरीका नहीं आता। कुछ लोग हिजाब करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। देखिए, इसमें हमारे दीन में शर्म नहीं है। आप किसी भी उम्र में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछें, उसमें आर महसूस ना करें। गुस्ल ज़रूर करें। गुस्ल के बग़ैर जुम्मा नमाज जायज़ नहीं है, उसकी कबूलियत नहीं है। दूसरा, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बलबूसात पहने, धोकर पहने और इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं, अपने आप को तैयार होकर मसाजिद की तरफ रुख करें और अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर दुआएँ करें कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें हर मुश्किल से महफूज फरमा, आने वाली मुसीबत रंज व गम से या इलाही आमीन हमें महफूज फरमाना। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके सदक़े अल्लाह ताला आपको भी
یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے تک پہنچائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل آپ کی دعا سے میں نے بنایا ہے، ایک دینی اسلامی۔ جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ حافظ عبداللہ سلطان 10 آفیشیل 10 کے نام سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کی جزا اللہ نے آپ کو دینی ہے۔ میں نے ایک یہ نیک کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ اپنی رحمت اپنی جناب میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔